नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे पापकर्तरी योग की, जो कि सबके लिए क्रिएट होने जा रहा है। हर किसी के कुंडली में होगा। और यहाँ पर यह है कि लग्न के हिसाब से हम देखेंगे। लग्न आपका बर्थ चार्ट है, उसके हिसाब से स्थान क्लियर होगा। और हर किसी के लिए लग्न के हिसाब से अलग अलग स्थानों में होगा और उसके इफ़ेक्ट्स अलग अलग रहेंगे। हम अभी सिंह लग्न के लिए बात करेंगे, सिंह राशि के लिए नहीं, लग्न के लिए ही सिर्फ हम बात करेंगे। यहाँ पर ये योग क्या इफेक्ट देता है, और उससे पहले योग ये है क्या, उसका ब्रीफिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें दिया है कि पापकर्तरी योग आ रहा है, पहले उसको समझे। सो वो एक चीज़ है। और होता क्या है इसमें, तो होता ये है कि आपका जो कुंडली में कोई भी स्थान है, उसके एक स्थान में राहु है सपोज, और एक स्थान खाली है, और उसके बाद वाले स्थान में अगर शनि है, तो वो दोनों अशुभ ग्रहों के बीच में एक स्थान आ गया, तो वो स्थान पापकर्तरी योग में आया, उसके लिए वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। और अगर उसी स्थान में कोई ग्रह भी है, तो वो भी प्राप्तकर्तरी योग में आता है, तो वो ग्रह से रिलेटेड चीज़ें भी नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। वो ग्रह शुभ होने होना चाहिए, वो शुभ ग्रह है। और सपोज़ आपका गुरु, तो उसकी वजह से फिर वो गुरु का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। वो पापकर्तरी में आने की वजह से आपको उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स या तकलीफ़ें आती हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही होने जा रहा है अप्रैल में। अप्रैल की 12 तारीख को राहु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। और राहु जो है वो वृषभ से मेष में आ रहे हैं 12 तारीख को। और वृषभ जो है वो आपकी कुंडली में सिंह लग्न में जो स्थान है वो आपका कर्म स्थान है, और वहाँ से वो आ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो आपका भाग्य स्थान है, वहाँ पर राहु आ रहे हैं 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल को गुरु जो है वो आपके जहाँ पर आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है, वहाँ से 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ आ रहे हैं। यानी कि वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव से अष्टम भाव में आ रहे हैं, 8वें स्थान में। जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का 8वां स्थान है। अब किसी को ये लगे कि भाई कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, स्थान क्या होते हैं, लग्न क्या होता है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, उसको आप देखिए, उसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ पर गुरु जो है वो 12 नंबर लिखा है वहाँ पर आएंगे 13 अप्रैल 2022 को। और अभी तक ये योग क्रिएट नहीं हुआ है। और जब शनि का ट्रांजिट होगा 29 अप्रैल 2022 को, यानी कि तीनों प्लैनेट्स अप्रैल में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। अप्रैल में शनि जब ट्रांजिट करके मकर में जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ भी है, और वहाँ से कुंभ में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर आएंगे, तब आपकी कुंडली में ये योग शुरू होगा। और लकीली शनि जो है वो सिर्फ 2.5 महीने यहाँ रहने वाले हैं, फिर वापस मकर में चले जाएंगे, ये योग ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा हो रहा है। अदरवाइज शनि भी, क्योंकि गुरु और राहु तो परमानेंट यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन शनि जो है वो आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं। इस वजह से ये योग ब्रेक हो रहा है, अदरवाइज प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी चलती। लेकिन शनि क्योंकि आपके अष्टम भाव के गुरु को राहु और शनि की वजह से पापकर्त्री योग में ले रहा है, और पापकर्त्री वो स्थान में भी हो रहा है। अब उसी स्थान का मालिक भी गुरु है, यानी कि ये बहुत ही जबरदस्त योग हो रहा है कि जहाँ पर गुरु उस स्थान का मालिक भी है और गुरु खुद भी पापकर्त्री योग में, मतलब उसका स्थान और वो खुद दोनों आ रहे हैं शनि और राहु के बीच में। इफेक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, गुरु जो है वो अष्टम भाव में, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको मन करेगा कि मैं गुप्त विद्याओं में जाऊं, गुप्त धन के लिए जाऊं। अष्टम भाव जो है वो मोक्ष का भी है एक तरह से, 12th हाउस भी है, अष्टम भाव भी है, भाग्य से 12वां स्थान भी है। इसके बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, मैं आपको मेन पॉइंट्स ही बताऊंगा। सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप ऐसी चीज़ों में उलझेंगे जहाँ आपको लगता है कि यहाँ शॉर्टकट है पैसे कमाने का, और वो लॉन्ग कट हो जाएगा आपके लिए, बहुत लंबा वो सफ़र हो जाएगा। जहाँ आपको लग रहा है कि अरे यहाँ आसानी से पैसा मिल जाएगा, मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, या यहाँ पर शॉर्टकट में लॉटरी मिल जाएगी, सट्टा हो जाएगा, अचानक से मुझे गुप्त धन मिल जाएगा कहीं से, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप प्रयास करेंगे लेकिन आपको वो नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा कि
आपको उसमें थोड़ा बहुत ऐसा हो कि उलझेंगे, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो तंत्र मंत्र के ज्ञाता है या तंत्र मंत्र विद्याओं में बहुत बिलीव करते हैं। सो ऐसे लोगों से आप उलझेंगे, उनकी बातों में आएंगे और आपका लॉस होगा। ये समय में अगर मैं कहूँ समय की बात, तो 15 अप्रैल से लेके जुलाई एंड तक, क्योंकि शनि जो है वो 12 जुलाई को निकल जाएंगे, योग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स चलते रहेंगे शायद। तो वो समय आप 10 दिन और पकड़ के चलिए तो ज़्यादा बेटर है। सो जुलाई एंड तक का समय आप बड़े डिसीजन ना ले तो अच्छा है। और कोई भी ऐसी बातों में शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, बिकॉज शनि क्या है, वो सबसे लॉन्ग टर्म का प्लेनेट है, उसके बाद राहु है, उसके बाद गुरु है, तो ये सबसे लॉन्ग टर्म के 3 प्लेनेट है और इन्हीं के बीच में ये योग हो रहा है। और गुरु और गुरु का घर दोनों कैप्चर हो रहे हैं, तो आपके लिए वो नेगेटिविटी जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, वो इफ़ेक्ट्स जो होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे अगर आप उसमें फंसे तो। और गुप्त रोग, गुप्त धन, गुप्त विद्या, ये सारी चीज़ों में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और वो परमानेंट या लॉन्ग टर्म के लिए ना हो। तो ऐसी हर बात को, हर चीज़ को समझ के अवॉइड कर सकते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें और जिन बातों में ध्यान रखना है वो ध्यान रखें, तो आपके लिए अच्छा होगा। गुरु आपके पंचम भाव का भी मालिक है। अब गुरु पंचम भाव का मालिक है सिंह लग्न में, तो पंचम भाव से रिलेट करती हुई मैटर में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बिकॉज पंचम भाव का मालिक पापकर्तरी में आ रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा कि पांचवा जो स्थान है वो सारे लोग सिंह लग्न वाले, वो पढ़ाई में यहाँ पर आपके रिजल्ट्स डाउन आ सकते हैं। आपको जो अच्छा अचीवमेंट का समय है, अगर किसी का फाइनल ईयर है तो हार्ड वर्क बढ़ा दीजिएगा। यहाँ कोई और उपाय नहीं है, कोई और वो चीज़ नहीं है कि जहाँ आप सोचे कि अरे यार देखते हैं रिजल्ट इसकी। हार्ड वर्क के अलावा कुछ नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मुझे आता है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तो थोड़ा और ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा ताकि वो रिजल्ट्स ख़राब नहीं हो। एडमिशन के प्रोसेस में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर कुछ नई जगह पर आप जाना चाहते हैं, स्टूडेंट या कोई कॉलेज के हैं, कोई स्कूल के हैं, तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा ये समय में। या फिर वो जो जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वो कहाँ, वो क्या है, उसका क्या वैल्यू है, क्या उसमें से, अगर सपोज़ कोई कॉलेज में आप इंजीनियरिंग में या जो भी मेडिकल है या कोई भी इंडस्ट्री में वो आगे चल के कितना उसका वैल्यू है, वो भी आप देखिएगा, सोचिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ये भी हो रही है कि ये प्रेम का भाव है और उसका मालिक गुरु है जो कैप्चर हो रहा है, और ये गुरु का कारक भाव भी है। सो यहाँ पर जो भी लोग प्रेम में होंगे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, हर्डल्स क्रिएट होंगे, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। सो डोंट उसमें ज़्यादा ओवर रिएक्ट या ज़्यादा उलझिए मत, और यहाँ पर शांत रहेंगे, जितना समय आप निकालने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, रॉन्ग डिसीजन होंगे, सो उलझते जाएंगे और वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। सो बेटर है कि यहाँ पर कुछ नहीं करके शॉर्ट टर्म में उसका इफ़ेक्ट मैनेज करें और जाने दें। यही एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है कि हमें पता है कि आगे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रास्ता ख़राब है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना। सडनली आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आए तो आपको झटका लगता है कि अरे ये क्या हुआ, बट यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी यही है कि उसका बेनिफिट मिलता है कि भाई ये ऐसा कुछ होने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिए, तो आप सतर्क हो जाते हैं, तो वो अच्छा है। पांचवा जो भाव है वो संतान का भी है। संतान जो होते हैं उनसे, मतलब जिनकी संतान है उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि उनके लिए रॉन्ग डिसीजन आप ना लें। उनकी स्कूल कॉलेज बदलना है तो ये समय में ना बदलें। उनके लिए अगर आपको कुछ हर्डल्स लग रहे हैं तो बिफोर मार्च एंडिंग आप सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज़ वो फिर समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उनके लिए। मतलब संतान की पढ़ाई को लेकर ये समय में बड़े डिसीजन मत लीजिए, आपके लिए और उनके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि संतान का प्लानिंग कर रहे हैं अगर कोई, तो वो भी ये समय में ना करे, इसको अवॉइड करें, या अदरवाइज़ कुछ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी कंसीव किया है तो ये समय में संभालें, ये समय को आप डॉक्टर की राय के हिसाब से, और एक से ज़्यादा ओपिनियन हमेशा हर चीज़ में ले, वो ज़्यादा बेटर है। तो लाइफ में अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। और ये जो स्थान है वो स्टॉक मार्केट का है, शेयर बाज़ार का है, तो बहुत से लोग सिंह लग्न वाले संभाले, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर
बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, या आपके रिजल्ट्स, आपके सोच, आपके कैलकुलेशंस रॉन्ग हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। और क्योंकि अष्टम भाव है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। मैंने जैसे बिगिनिंग में ही कहा कि आप ऐसे पैसे के पीछे मत भागिएगा जो शॉर्ट टर्म में मिले। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलेगा, और जो भी चीज़ें शॉर्ट टर्म की होगी उसमें लॉन्ग टर्म के लिए लॉस होगा। सो ये एक समझिएगा। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही है उसमें एक और बात है कि आपका ये गुरु जो है वो शुभ ग्रह है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट आपको नेगेटिव मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो अशुभ ग्रहों के बीच में आके गुरु तो नेगेटिव दे रहा है, लेकिन उस स्थान का भी नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। तो अष्टम भाव जो है वो एक तरह से आपको वो मृत्यु का भी भाव है, वो एक तरह से मैं कहूँगा मोक्ष का भी भाव है। लेकिन यहाँ पर मृत्यु का भाव होने की वजह से लोग डर जाते हैं, तो वो डरना नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या जो भी चीज़ें होंगी वो उस तरह की होगी कि आपको वो झटका उतना स्ट्रॉन्ग लग सकता है जो एक इंसान को एक फील दे जाता है कि मृत्यु तुल्य वो झटका हो, वो उतना इफेक्टिव हो, स्ट्रॉन्ग। तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये समय में हर चीज़ में आप थोड़ा शांत रहिए। रिएक्शंस ना ज़रूरत हो वहाँ दीजिए मत, और मेरे हिसाब से कुछ समय को निकालना है। ये समय में आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और केतु जो है, राहु और केतु के भी ट्रांजिट हो रहे, तो राहु और केतु में हो क्या रहा है कि केतु आपके साहस के भाव में आ रहा है, पराक्रम के भाव में आ रहा है। सो साहस और पराक्रम में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप रॉन्ग डिसीजन, आपको इल्यूजन क्रिएट होंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, मैं यहाँ से इतना जंप करता हूँ तो फिर वो अचीव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी, लोग मिलेंगे, कुछ समय निकलेगा, और फिर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी, आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे, एंड देन वो लोग चले जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि कोई आपको बर्बाद करने के लिए या तकलीफ पहुंचाने के लिए कहीं से भी नहीं आ रहा है। ये पूरे चार्ट में जो भी चीज़ हमने डिस्कस की, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है। समय ऐसा आ रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, तो उस समय को समझ के निकल जाना है, उस समय में से हमको निकलना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोग पूछते हैं कि भाई रेमेडीज़ क्या है। समय की कोई रेमेडीज़ नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूँ आप को समय निकालना है, लेकिन हाँ, हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। समय में स्ट्रेस हो रहा है, तकलीफ़ें हो रही, तो महादेव का आप पूजा पाठ करें, जाप करें, मंत्र जाप करें ये समय में, और वही एक तारणहार है, तो उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे, या मन शांत रख पाएंगे। आप प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत करने के सही जो उपाय है वो कीजिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको, जो जानकार है उनसे आप समझने की कोशिश कीजिए। एक से ज़्यादा लोगों से समझिए तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट से सिंह लग्न के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।